तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, केवल 21 वर्ष की आयु होती ही क्या है। टीन एज से हम थोड़ी सी इसको एडवांस ले सकते हैं, लेकिन ये उतनी भी उम्र नहीं होती कि व्यक्ति कोई परिपक्व, कोई मैच्योर डिसीजन ले सके। ऐसी ही एक कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक कन्या की ये कुंडली है और कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, और इस कुंडली के विश्लेषण का हमारा जो विशुद्ध उद्देश्य है वो है ज्योतिषीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना और आपको सावधान करना। ऐसा क्या हुआ उसके लव लाइफ में, उसकी प्यार की जिंदगी में, कि इतनी कम उम्र में वो अवसाद में, डिप्रेशन में चली गई और अभी भी वो उससे निकल नहीं पा रही है। मानसिक तनाव उसका नेक्स्ट लेवल में है। हमेशा जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आते रहते हैं। कभी वो लव मैरिज की बात करती है कि होगी या नहीं होगी, तो कभी वो इसके ठीक उलट बात करती है कि क्या गुरुजी मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। एक अनिर्णय की स्थिति, जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता। कैसी उनकी जो चंद्रमा की महादशा है, उसने ये सारी बातें उनके साथ में की। मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर आपको हमारे द्वारा जो निर्मित चंद्र महादशा मंत्र साधना है, उसका हम एक स्क्रीनशॉट, एक चित्र आपको दिखाएं, क्योंकि जिन जिन बातों का इन्होंने उल्लेख किया है और इनकी कुंडली कह रही है, उन सारी बातों का हम पहले से ही निर्धारण कर चुके हैं और ये आपको बता चुके हैं कि जब भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, मान लीजिए कि वो ग्रहण योग में है राहु के साथ में, या फिर वो अस्त अवस्था में है, या फिर वो मारक है, या फिर वो नीच राशि का है, तो वो ये सारी समस्याएं देता ही देता है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहता हूं कि उनके कमेंट पर एक दृष्टिपात करें। तो आयुषी शर्मा जी इनका नाम है और खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, मेरा मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है। मेरी मानसिक स्थिति, एक लड़के से प्यार था, उसके छोड़ने के बाद मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है। एक लड़के के छोड़ने के बाद एक अजीब सा डर लगा रहता है। गुरुजी प्लीज बताइए, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं, या फिर मेरा सन्यास लेने का भी मन करता है। आप देखिए ड्यूलिटी कितनी है, एक तरफ लव मैरिज होगी या नहीं ये इनका प्रश्न है, दूसरी तरफ सीधा ये सन्यास की बात करते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा गुरुजी। साथियों, जब हमने इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने के लिए जन्म पत्रिका इनकी खोली, तो इनकी जन्म पत्रिका है तुला लग्न की जन्म पत्रिका। हम स्क्रीन पर इसको समझाते हुए भी चलेंगे। और तुला लग्न की जन्म पत्रिका में अभी इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है। हालांकि तुला लग्न में चंद्रमा इतना खराब नहीं होता है क्योंकि वो कर्मेश है, लेकिन किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में उस ग्रह की प्लेसमेंट निर्धारित करती है कि वो बैठा हुआ किसके साथ है। और आप देखिए कि सप्तम भाव में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं, अर्थात वो ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव जो कि क्या होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। तो चंद्रमा यहां पर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, इसलिए ये सारी स्थितियां इन्होंने दी है। इन्होंने लिखा कि मानसिक तनाव है। चंद्रमा मन सो जातक कहा गया है। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का मन है, उसकी भावनाएं हैं, उसके इमोशन हैं। तो चंद्रमा ने डैमेज होने के कारण और अपनी महादशा उस पर चल रही है, और अभी इनको लगभग 5 वर्षों की, क्योंकि 2030 तक इनकी चंद्रमा की महादशा जारी है, तो मानसिक तनाव उनको नेक्स्ट लेवल का इन्होंने दिया। प्यार में धोखे की बात क्यों? साथियों, जो राहु और चंद्रमा की युति है, राहु क्या करता है, राहु भी सप्तम भाव में है, वो भी शत्रु भाव में है। तो राहु का कार्य ही है व्यक्ति को भ्रमित रखना, व्यक्ति को धोखे में रखना, व्यक्ति को गलतफहमी में रखना। तो वो जीवन साथी को लेकर के जब प्यार में थी तब उसको लेकर के कुछ गलतफहमियां थी, और जो भ्रम की स्थिति है वो ऐसी है कि ये ओवर थिंकिंग करती है। वो तो छोड़ करके चला गया, लेकिन ये अभी भी उसको अपने दिमाग में लेकर के बैठी हुई है, और डिप्रेशन तक की स्थिति इनको जो है सामना उसका ये कर रहे हैं। फिर
इनको जो कल की तस्वीर है अर्थात जो भविष्य की तस्वीर है वो सदैव इनके लिए नेगेटिव है। एक अज्ञात भय इनको बना ही रहता है और 24 घंटे ये सोचते हैं तो नेगेटिव ही सोचते हैं। अच्छा ये कभी भी नहीं सोच पाएंगे क्योंकि चंद्रमा जो है वो इनको अच्छा सोचने ही नहीं देगा। इन्होंने प्रश्न लव मैरिज का किया, उसका भी हम उत्तर देंगे क्योंकि हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है। तो लव मैरिज आपको नहीं करनी चाहिए और इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली में तुला लग्न में लव अर्थात प्रेम, इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव जो है वो 29 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के, और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। स्थान तो बहुत अच्छा है, योग कारक भी है, लेकिन डिग्रियां उनकी 29 है, इसलिए आपको लव मैरिज नहीं करनी है। दूसरा, बहुत गहराई से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करना है आपको, जहां पर महादशाओं का भी मिलान हो, नक्षत्रों का भी मिलान हो, सभी भावों का, सभी ग्रहों का मिलान हो, तब जाकर के आपको विवाह संपन्न करना है। आपने यह भी पूछा है कि क्या सन्यास का योग है, तो आपकी कुंडली में सन्यास जैसा कोई योग नहीं है, लेकिन अनिर्णय की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहती है। और कुछ हम भविष्यवाणी आपको इस चंद्रमा की महादशा पर आधारित तो करते चले। आपके अपनी माता से जो संबंध है वो वैचारिक मतभेद अभी आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि माँ जो है वो मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझे हर एक चीज के लिए वो टोकती है और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बाधा उत्पन्न करती है। आगे चल करके, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्त्रियों के मासिक धर्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपना पूरा चक्कर 27-28 दिनों में लगाता है, वैसा ही मासिक धर्म स्त्रियों का होता है। तो वो गर्भाशय से संबंधित स्त्रीजन्य जो समस्याएं होती है उससे संबंधित कोई समस्या दे सकता है। इसके अलावा बहुत आसानी से किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाना, श्वास रोग, दमा, नजला, जुकाम, इसकी भी ये समस्या जो कि जल जनित समस्याएं होती है, शीतलता वाली समस्याएं होती है, वो ये आपको दे सकता है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे यही मेरा निवेदन रहता है कि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके पीछे आधार होता है महादशा का, और हमारे पास में 20 वर्षों का अनुभव है। और उसी के आधार पर आप देखते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जब हम बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है, वो इस विज्ञान का कॉन्फिडेंस है, वो इस ज्ञान का कॉन्फिडेंस है, वो इतने अनुभव का कॉन्फिडेंस है। तो इनके लिए जो समाधान है वो समाधान यही है कि ये चंद्रमा के दान करें और साथ ही जो चंद्र महादशा मंत्र साधना दीक्षा है वो जरूर करें। क्योंकि महादशा क्या है? महादशा आपका वर्तमान है। आपकी कुंडली में हो सकता है कोई भी दोष हो, कोई दूसरा ग्रह खराब हो, लेकिन आप इधर उधर भाग करके दूसरे उपाय करेंगे, उसमें आपका समय ही बर्बाद होना है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप महादशा को पकड़िए, उसके माध्यम से सारे ग्रह अपने आप पकड़ में आएंगे। फिर मंत्र का, मंत्र शक्ति का, और मंत्र जब चैतन्य युक्त हो, गुरु के द्वारा दिया गया हो, साधना की पथ से निकल करके जो दिया गया हो, उसको तो असर करना ही करना है। तो आपकी कुंडली में मैं आपको ये शुभकामनाएं जरूर दूंगा कि जितनी भी समस्याओं पर हमने अभी वार्तालाप की, चर्चा की, वो स्थायी नहीं है। इस साधना से सब कुछ ठीक होगा। और जिन किसी के भी साथ में इस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको देखना चाहिए कि महादशा कौन सी चल रही है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको उस साधना दीक्षा को प्राप्त जरूर करना चाहिए। अब चलते चलते दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे सम्मानित दर्शकों के लिए। एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा इसका आयोजन करते हैं, जो कि फिलहाल ऑफलाइन है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये ऑनलाइन माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के भी बात जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।